ये पिक्चर एक सुपर जाइगेंटिक ब्लैक होल की है जिसका नाम सजिटेरियस ए स्टार है और ये हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद है। और इस पिक्चर को एक स्पेशल किस्म की टेलीस्कोप से लिया गया जिसका नाम इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स की थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसकी डायरेक्ट पिक्चर लेना एक आसान काम नहीं है। ब्लैक होल्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में बहुत वियर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं बिकॉज इनकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा है कि इनके गिर्द अगर एक खास हद को क्रॉस कर दिया जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। इवन लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। वो किनारा, वो होराइजन एक्चुअली कहलाता है इवेंट होराइजन, और उसको पार करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, इवन लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। और इसी वजह से ब्लैक होल अपीयर्स एज अ ब्लैक स्पॉट। दैट इज़ वाई हम इसको ब्लैक होल कहते हैं। मगर इवेंट होराइजन के बाहर बहुत शदीद गर्म प्लाज्मा कंटिन्यूसली ब्लैक होल को सराउंड कर रहा होता है और कंटिन्यूसली लाइट को अमिट करता रहता है, जिसको हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है, सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट है और इसकी सराउंडिंग में एक लाइट नजर आ रही है। ब्लैक होल्स हमारी अर्थ से बहुत दूर होने की वजह से बहुत छोटे नजर आते हैं। इनका साइज इतना ही नजर आता है जितना कि एक सेब का जो कि मून की सतह पर पड़ा हो और उसे हम ज़मीन से देख रहे हो। तो इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें बहुत पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए जिनकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा हो। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर मेनली उसके डायामीटर पर डिपेंड कर रही होती है। जितना किसी टेलीस्कोप का डायामीटर बड़ा उतनी उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा। और जब ये कैलकुलेट किया गया कि ब्लैक होल्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का डायामीटर कितना होना चाहिए, तो वो डायामीटर आया साइज ऑफ द अर्थ के बराबर। इट मीन्स कि अगर किसी टेलीस्कोप का डायामीटर अर्थ साइज के बराबर होगा तो हम किसी ब्लैक होल की इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे शॉर्टकट खेला, बजाय कि अर्थ साइज एक टेलीस्कोप बनाई जाए, उन्होंने 6 जियोग्राफिकल पोजीशन पे रेडियो टेलीस्कोप्स नस्ब की और आपस में परफेक्टली सिंक्रोनाइज थी वो 6 टेलीस्कोप, और 6 की 6 मिलकर एक वर्चुअली अर्थ साइज टेलीस्कोप का काम करती हैं। और हम इस 6 रेडियो टेलीस्कोप से इस काबिल हुए कि हम ब्लैक होल की पिक्चर को कैप्चर कर सकें। अब माइंड में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जस्ट 6 स्पॉट से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या 6 स्पॉट से डाटा कलेक्ट करने के बाद हम इस काबिल हो सकते हैं कि एक इमेज को क्रिएट किया जाए जिसके लिए एक टेलीस्कोप जिसका साइज अर्थ के साइज के इक्वल होना चाहिए? क्योंकि एक कंप्लीट लेंस या मिरर सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज करके और एक जगह पे फोकस करता है जहां पे हमें इमेज नजर आता है। तो क्या 6 स्पॉट से जस्ट हम एक इमेज बना सकते हैं या नहीं? इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम इस अल्फाबेट की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं 2 किस्म के लेंसेज के साथ। एक जो टोटली ओपन है, जिसका सारा एरिया ओपन है, और दूसरा जिसका काफ़ी एरिया मैंने इस टेप के साथ कवर किया हुआ है और जस्ट 4 पॉइंट्स हैं जहां से लाइट एंटर हो सकती है और इमेज बन सकता है। और देखते हैं कि क्या इस 4 स्पॉट से इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस लेंस से इमेज बनाता हूँ जो कि सिंपली इसका कोई भी एरिया मैंने कवर नहीं किया हुआ। तो अगर मैं इसको फोकस करता हूँ इस स्क्रीन पे तो मुझे एक परफेक्ट एफ अल्फ़ाबेट नज़र आता है जो कि बड़ा ब्राइट सा है और बड़ा प्यारा सा इमेज बन रहा है। और अगर मैं ये लेंस यूज़ करूँ जिसको मैंने कवर किया हुआ है, इसका काफ़ी एरिया मैंने इस टेप से कवर किया हुआ है, तो अगर मैं इसी से भी इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ तो एक बड़ा ही फैसिनेटिंग रिजल्ट निकलता है कि परफेक्ट एफ अल्फ़ाबेट ही नज़र आ रहा है दोनों साइड्स पे। सो इट मीन्स कि अगर लेंस का काफ़ी एरिया कवर भी हो तो हम इमेज प्रोसेसिंग या इमेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि जो जिसका एरिया कवर्ड है वो एक थोड़ा सा डल इमेज बनाएगा, लेस इंटेंस बनाएगा, और जिसका टोटल एरिया ओपन है वो एक ब्राइट और शार्प सा इमेज बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 स्पॉट इनफ हैं एक इमेज को क्रिएट करने के लिए, और इन 6 रेडियो टेलीस्कोप को कलेक्टिवली कहा जाता है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, बिकॉज हम इवेंट होराइजन ही रीड करते हैं या कैप्चर करते हैं किसी ब्लैक होल के अराउंड। EHT मीन्स इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से भी इमेज बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक सिंगल डिश यानी सिंगल टेलीस्कोप से जितना डाटा कलेक्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसे हम इंटरनेट से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस डाटा को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है और थ्रू प्लेन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जाता है, और डिफरेंट टेलीस्कोप से
या डिफरेंट डिशेस से डाटा कलेक्ट करके इमेज प्रोसेसिंग लैब में लाया जाता है, जहां पे उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद इमेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस डाटा में से। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।